मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती हाँ तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन मोह में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन मोह में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती के वीरता के बावजूद उसके अंग भड़कने लगे। कल यहां तक हुआ था, इसके आगे आज क्या बोल रहे हैं भगवान? इसी प्रकार हमारे ऊपर भी जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अंदर छिपे हुए विकार निकल आते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बाल्टी के तल में मिट्टी हो और पत्थर लगने पर वो बाहर आ जाती है। लोभ का कारण आने पर लोभ, मोह का कारण आने पर मोह निकल आता है। कितनी सुंदर बात बोली यहाँ पर भगवान ने। ज्ञानी और अज्ञानी का पता कब लगता है? जब जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो अज्ञानी चिल्लाने लगता है, लड़ने झड़ने लगता है। अज्ञानी के सारे ज्ञान के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अज्ञानी उस समय मौन हो जाता है। क्यों? वो जानता है जो भी हो रहा है ये जो है अपने आदत स्वभाव पर असर कर रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ज्ञानी जो है बोला, जहां पर अज्ञानियों की जो है रात है वहां ज्ञानी का दिन है, जहां ज्ञानी की जो है रात है वहां अज्ञानियों का दिन है। यही जहां पर अज्ञानी चिल्लाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वहां ज्ञानी मौन हो जाता है। और जहां पर अज्ञानी जो है मौन होता है, जहां पर ज्ञान की बात चल रही है, चर्चा चल रही है भगवान, वहां मौन हो जाएगा, तो वहां ज्ञानी बोलता है। तो यहां पर भगवान कहते हैं किसी के अज्ञान और अज्ञान का पता तब लगता है जब परिस्थिति आती है। कैसे? जब परिस्थिति आती है तो किसी के अंदर लोभ होगा तो वो लोभ उसका प्रकट हो जाएगा। जैसे राजा अकबर का था, अकबर का सेंट लगाते समय जमीन में एक बूंद गिर गया तो उसको तौर से उठाया, लगा लिया। तो उसने देखा कि बीरबल ने देख लिया है और ये पचौरा करेगा, पूरी दुनिया में फैला देगा। तो उसने क्या किया, ये दिखाने के लिए कि अब ये एक बूंद जो मैंने लगाया है इसका जिक्र करेगा। तो उस एक बूंद की झेप मिटाने के लिए अकबर ने टपो सेंट दान करवाए, बांटो सब लोगों को। जब खूब टपो दान कर दिया तब अकबर के कान में आकर बीरबल ने कहा, वो जो एक बूंद लगाया वो हमने भूल गए। जमीन से एक बूंद लगा लिया तुमने, जानो जितना टप दान कर दो, लेकिन वो एक बूंद से पता लगता है कि तुम्हारी मेंटेलिटी कैसे है। जैसे अक्सर आप देखो मेंटेलिटी पता लग जाती है। कोई व्यक्ति खाना खा रहा है और खाना खाते खाते जो है क्या है, वो एक बार में ही वो सामान जो है, जो चीज को पसंद है वो खूब ज्यादा ले लेगा।
बाद में चाहे छोड़ दे न खा पाए, उसकी मेंटलिटी पता लग जाती है कि इसको कितनी हवस है। इसको चैन नहीं है कि हम पहले इतना खा लें बाद में दोबारा ले लेंगे। वो इसलिए ले लेता है दोबारा पता मिले ना मिले, एक बार मौका पाए जितना अपने भरसों को भर लो, मेंटलिटी पता लग जाती है। तो बोला इसी तरीके से जब किसी के अंदर में चाहे क्रोध पड़ा हो, चाहे लोभ पड़ा हो, चाहे मोह पड़ा हो, लालच पड़ी हो, जब कारण आता है तो पता लग जाता है। जैसे बोला मट्टी बाल्टी की तली पड़ी है और जब कोई पत्थर मारता है बाल्टी में हलचल होती है तो वो मट्टी ऊपर आ जाती है। ऐसे नीचे पड़ी दबी है। दबी क्यों है? क्योंकि पानी में हलचल हुई, पानी शांत हो गया, अब मट्टी नीचे बैठ गई। लेकिन वो मट्टी ऊपर आ जाएगी जब कोई पानी में बाल्टी में पत्थर मारेगा। इसी तरीके से जब किसी के ऊपर कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसका स्वभाव संस्कार निकल आता है। ज्ञानी वहां पर सावधान रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे ही कर्मों का फल है, तो शांत रहते, झगड़ा नहीं करता। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, जिस मुक्त को, बहुत अच्छी लाइन है ये, जिस मुक्त को सब साधु कठिन बताते हैं, यहाँ गुरु हमको इतनी सरलता से समझा देता है कि जो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में आ जाता है। बाहर से वस्त्रों का या धन का त्याग करने से अंदर से निरासक्ति नहीं आती। कितनी अच्छी बात बोली यहाँ पर, कितना क्लियर किया है। जिस मुक्त को साधु संत लोग कहते हैं तुम्हारे बस करनी है, ये 7 जन्म लेना पड़ेगा। यहां गुरु जी कहते हैं मुक्ति तुम्हें कैसे मिलेगी? हसंदियां खिलंदियां खावंदियां भी छुपे मुक्त। यहां गुरु इतने सरल ढंग से बता देता है कि हम बंधन में ही नहीं, मुक्त है। कैसे? जैसे कल क्लियर किया था कि अंदर में हमें कोई चाहना नहीं ना, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। और जब तुम जितनी देर किसी से कुछ नहीं चाहोगे उतनी देर आप अपने आत्म पद में विराजमान रहोगे, आप अपने स्वरूप में रहोगे। क्यों? जब आपको किसी को नहीं चाहिए, इसीलिए लाइन बोलते हैं, चाह चमारी चिमृत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती भी, तुम पूरे ब्रह्म थे भाई। तुम्हारी एक चाहना ने तुम्हें ब्रह्म से जीव बना दिया और जीव से हैवान बना दिया। हैवान बनाए किसने? चाहना ने। तो अपने मन से, यहां बोलते हैं गुरु जी, अपने मन से बात करो। अपने मन से बात क्या करो? अपने मन से बात करो कि अगर जो चीज हम चाहते हैं वो चीज अगर हमको मिल भी गई तो क्या हो जाएगा? जो चीज हम चाहते हैं अगर मिल गई तो क्या हो जाएगा भाई? 2 घड़ी का सुख, बस 2 घड़ी सुख के बाद में वो चीज फिर समाप्त। दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं है जो परमानेंट हो, हर सुख क्षणिक है। और गुरु ने क्या बोला? जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। कोई समझता है, और ये विडंबना है क्या? जो चीज जिसके पास नहीं होती, जिसको जिस चीज का अभाव होता है उसी चीज की उसको लालच होती है, ये हमारे पास मिल जाए, ये हमें हो जाए, सोचता है। तो वो चीज जो मिल जाए उसको जो सोचता है, तो भगवान ने बोला इसके लिए कि अब वहीं अपने मन से बात करो। अच्छा ये मिल गया तो क्या हो जाएगा? 2 घड़ी सुख, फिर चली जाएगी। जो सुख देता है वही दुख देता है। भाई कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो आपको परमानेंट हैप्पीनेस दे सके।
दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है, एक परमात्मा के अलावा, सत्संग के अलावा, गुरु के वचन के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है परमानेंट जो आपको परमानेंट सुख दे सके। परमानेंट सुख सबको सिर्फ देते हैं गुरु के वचन। और देख लो इसी लाइन आती है, बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निस्दिन पूछे और पूछाए। बिना ज्ञान के कोई आदमी जो है उसको मन में शांति आ ही नहीं सकती, इसलिए ज्ञान जरूरी है। यहाँ कितना अच्छा बोलते हैं, जिस मुक्ति को साधु संतों ने बड़ा दूर बताया, दूर दूर दूर, अभी इसके लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा। गुरु ने उसी मुक्ति को यहाँ कहा, तुम्हें हंसते खेलते कूदते खाते पीते तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कैसे? बस तुम कुछ नहीं करो, बस तुम्हारे सत्संग बैठ जाओ। कितना, जैसे कोई टीचर कहे ये चीज बड़ी कठिन है, संभव नहीं, तो टीचर जब कहेंगे लड़का का बोलेगा, हाँ सही बात नहीं कर सकते। और जब वो टीचर ने बहुत सरल है तो लड़कों को सरल लगने लगेगी। इसी तरह गुरु क्या कहते हैं, मुक्ति बहुत, क्या बोलते हैं गुरु कहते हैं, मुक्ति भरे यहाँ पानी, मुक्ति भी तरसती है कि कैसे हमें स्वीकार करें, हमें मुक्त करें। क्यों? भरत के लिए आया नहीं, भरत उन्होंने कहा हमें मुक्ति पुक्ति कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ जो है हमें सेवा चाहिए। तो ऐसे में जो सेवा भाव जिसके अंदर होता है वो मैं मुक्ति नहीं चाहिए, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं। क्यों? अरे मुक्ति पा करके हम क्या करेंगे? जो सेवा में आनंद आपको अभी आ रहा है, सत्संग में अभी आ रहा है, वो मुक्ति पाके भगवान से मिलके हो जाएंगे, तो अपना काम खत्म। यहां तो बोलते हैं कि ये चीज हमको बहुत अच्छी लगी थी, हमने स्लोगन पढ़ा था खेमका जी का एक्यूप्रेशर में, उसी दिन मेरे मन में आया और मैंने उसी दिन सत्संग आके गुरु से प्रार्थना किया। उनके उसमें लिखा था, खेमका जी उसमें लिखा, स्लोगन लिखा था उनको उसमें कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम बार बार आए और ऐसे ही हम जो है सबकी सेवा करें। सारे जितने भी आते हैं भगवान आते होंगे, हम सेवा करें, बस हम ये सेवा ऐसे करें। उसी दिन आए, हमको इतना वो असर किया हमको, हम उसी दिन आए सत्संग में बैठे हो, मैंने गुरु कहा है गुरु जी हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भी ऐसी आए बस सत्संग करें। तो जो सत्संग में आनंद यहाँ अभी आ रहा है वो मुक्ति में कहाँ मिलेगा? जो आनंद मिलता है सब मिलते हैं, रोज मिलते हैं, सब 32 मिनट 64 खिले, सब 64 खिलते, कोई एक दिन नहीं दिखाई पड़ता है तो होता नहीं कहा गया। तो जो आनंद मिल करके होता है, इसीलिए कहा गया है नौदा भक्ति में, प्रथम भक्ति संकर कर संगा। अब जो लोग देखो, राम चंद्र जी की जिस दिन प्रकटीकरण हुआ 22 जनवरी को रात में सत्संग यहाँ जब हुआ, तो जो उमंग, जो लोगों में जोश खरोश उमंग था, जिस ढंग से सब नाच रहे थे, कूद रहे थे, भजन गा रहे थे, कितना हो, तो वो जो नजारा आता है तो अरे वाह, इससे अच्छा कोई नजारा है नहीं ना। ये नजारा क्या नजारा है, देखो है। तो वो नजारा जो है हमें चाहिए कि हमें जो है कहा तो हम स्वर्ग कर जाए, नहीं हमें वो चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि यहाँ इसी बोला मुक्ति भरे यहाँ पानी, आप मुक्ति भी कहती है हमें, तो हमें स्वीकार कर लो। लेकिन बोले नहीं, हमें जो है हमें भजन कीर्तन चाहिए। कितना अच्छा बोला यहाँ पर, जिस मुक्ति को दुनिया के लोगों ने बड़ा कठिन बताया, उसी मुक्ति को यहाँ गुरु ने बड़ा सरल करके समझा दिया, प्रैक्टिकल करके बता दिया कि भाई तुम, अब प्रैक्टिकल क्या है, आप जितनी देर बैठ करके कोई चाहना नहीं रखते हो, भगवान का ध्यान रखते हो, अपने इष्ट का ध्यान रखते हो, अपने गुरु का ध्यान रखते हो, उतनी देर आप कितने प्रसन्नचित मुद्रा में रहते हो। आप देखो उस समय आपके ऑटोमेटिक चेहरे पर गुलाब तरह खिल जाते हो, आप कोई भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। वो तो जब हमें किसी को चाहिए तब हम भीख मांगेंगे, दो में आते हैं, पीछे से भागते हैं, नहीं चाहिए। तो ये कितनी खुनकी याद दी है भगवान ने।
यहां प्रैक्टिकल करके दिखाया, फिर बोला कितनी अच्छी बात। जीवन में बाहर से वस्त्रों का, धन का त्याग करने से अंदर से निरासक्त नहीं आती। आपने धन का त्याग कर दिया, वस्त्रों का त्याग कर दिया, हीरे मोती की जगह त्याग कर दिया, लेकिन अंदर में पड़ा है ना, काश मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। यहां पर बाहर से कोई चीज छोड़नी नहीं है, अंदर से निरासक्त भाव रखना है खूब पहन रहे, ओढ़ रहे, मौज कर रहे, नहीं है हम उसकी ख्वाहिश भी नहीं ना। अंदर से अच्छा होना है, हम अंदर से चाहना रखें और बाहर से हम त्याग कर दे तो उसे शांति नहीं मिलेगी। फिर कितना अच्छा बोला भगवान ने, संन्यास लेने से ये भी फिक्र नहीं रहती, संन्यास लेने पर ये भी फिक्र बनी रहती है कि खाएंगे कहाँ से, कपड़े कहाँ से पहनेंगे। पर यहाँ पर गुरु हमें अपना गृहस्थ नहीं छुड़ाता। आश्रमों में भी झगड़े होते हैं, अंदर से कोई दूसरे से एडजस्ट नहीं कर पाता। दुनिया में लोग जो ब्लैक मनी रख कर बैठे हैं, वो नाम के लिए लाखों दान कर देते हैं। हराम की कमाई में हलाल का मसाला लगाना चाहते हैं। सत्कर्म के साथ बदकर्म भी हो जाते हैं, फिर दोनों का फल अलग अलग मिलता है। लोगों के मन में गलत फहमी है कि हम दान पुण्य कर देंगे तो हमारा पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हराम की कमाई बोला कमाया तुमने, और तुमने जो कमाया 50 लाख और तुमने 5 लाख दान कर दिया, कि मैंने जो है 10% मैंने 5 लाख में दान कर दिया, तो अब जो मैंने कमाया है गलत ढंग से वो माफ हो गया, माफ नहीं होगा। जो तुमने गलत ढंग से कमाया उसकी सजा तुम्हें अलग मिलेगी, और जो तुमने दान किया उसका पुण्य का फल तुम्हें अलग मिलेगा। सत्कर्म का फल अलग मिलेगा, बदकर्म का फल अलग मिलेगा। कैसे? सत्कर्म फल तुमको ये मिला कि तुम राजा महाराजाओं का जन्म लोगे, सोने के पलने में तुम जो है झूलोगे, सोने की कटोरी में सोने के चम्मच से तुम दूध पियोगे, सोने के पलंग पर सोओगे, सब है। लेकिन क्या है, पता लगा कि जो है टांग में फालिश मार के चल नहीं पाओगे, इनवैलिड हो। अब तुम्हें गोदी उठाए कोई आएगी, गाड़ी में बैठाएगा, तब तुम जाओगे कहीं, तो तुम्हें फल मिला, सत्कर्म फल मिला, राजा का महल तो मिल गया, लेकिन बदकर्म फल मिला कि तुमने जो जिन हाथों से गलत हाथों से कमाया, जिन गलत पैरों को तुमने गलत जगह ले गए, तो तुम्हारा हाथ और पैर तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। तुम दूसरा कोई खिलाए, दूसरा को उठाए बैठाए, तब तुम कुछ कर पाओगे। तो बदकर्म फल ये है। तो ये जिंदगी में अच्छी है, वो जिंदगी अच्छी है भैया, कुछ ना बस हाथ पैर सलामत रहे, अपने जहां चाहे हम जाए आए, खाए पिए मस्त रहे, वो अच्छा है। जब व्यक्ति के पास में सारे अंग सालीम रहते हैं तो उस समय उसको अपने अंगों की कदर नहीं पता लगती है। जब जो अंग खराब हो जाते हैं तब उसको उस अंग की वैल्यू पता लगती है। तो ऐसे भगवान ने बोला, ये करोड़ों का तुम्हारा शरीर है और तुम उसको नष्ट कर रहे हो, तो बोला सत्कर्म का फल अलग मिलेगा, बदकर्म फल अलग मिलेगा। यहां से कितना अच्छा बोला भगवान ने कि तुम जो है धन का त्याग करा, वस्त्र का त्याग किया, सब किया, अंदर से आसक्ति नहीं छोड़ी। फिर तुमने क्या किया, तुमने संन्यास तुमने संन्यास, घर से संन्यास ले भाग गए जंगल में, तुम्हारा पेट भी साथ जाएगा, मन में चलेगा ना कहां से खाएंगे, कहां कपड़ा पहनेंगे। गुरु इसलिए आप पर गृहस्थ नहीं छोड़ाता, घर में रहो। बोला है कंगाल पने से जंजाल पना अच्छा है। कंगाल पना जंगल चलेगा कोई चीज नहीं ना, जंजाल पना घर गृहस्थ में हो तो तुम्हें जरा जाड़ा लग रहा है, चाय 5 मिनट चाय आ गई, और वहां चाय कौन देगा, वहां लकड़ी पटोल के लाओ, फिर ये करो वो करो, 3 घंटा लग जाएगा, तो चाय की तरफ खत्म। तो झंझट घर में गृहस्थ में
अगर झंझट है तो आराम भी तो है। तुम घर छोड़ करके गीता में पूरी गीता पढ़ लो, कहीं पर नहीं लिखा है संन्यास धर्म। घर छोड़ के भागना उसको बोलते हैं भगौड़े। अज्ञानी भागते हैं, क्रोधी भागते हैं। जब कोई बात विपरीत होती है, घर में नहीं हो पाती, तो जो घर छोड़ के भागते हैं, घर छोड़ के भाग जाए, तो ऐसे में भगवान बोला, उनको बोला तो भगोड़े। पूरी गीता पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा संन्यास धर्म जंगल नहीं। घर में रहे जो उदास, नाना हम ताका दास। गुरु नानक ने क्या बोला? कहा जो घर में रह करके, बाल बच्चों का रह करके धर्म का कार्य करता है, गुरु का कार्य करता है, मैं उसका दास हूं। सबसे कठिन घर गृहस्थ में रह करके कार्य करना है। लेकिन यहां पर लोगों ने ये समझा कि जो सन्यासी बाहर चले वो बड़े भारी, नहीं, गलत है वो। फिर क्या आगे बोला? आश्रमों में भी झगड़े होते हैं, अंदर से कोई दूसरे से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। देखो कितना मर्डर होते हैं अखाड़ों में, फलाना मुखिया है कि मार दो, दूसरा बैठ गया। क्यों? क्योंकि जहां पर भी माया का व्यवहार होगा वहां झंझट होगी। जितने अखाड़े सब कितनी लड़ाई झगड़ा होती है आपस में। तो बोला ये जो है लोग समझते हैं कि वहां पर तो ऐसा नहीं है, वहां जाओगे तब भी तुम वहां पर जो है, अगर तुमको ज्ञान नहीं तो वहां लड़ाई झगड़ा करोगे, और ज्ञान है तो तुम घर में भी एडजस्ट करके रहोगे, सत्संग में भी रहोगे, मोहल्ले में भी रहोगे, और सबको विश्व कुटुंब हो करके मानोगे और प्यार से रहोगे। और ज्ञान नहीं है, ज्ञान तुम कहीं चले जाओ वहां पर लड़ाई झगड़ा करोगे। फिर क्या बोला भगवान ने? दुनिया में लोग जो ब्लैक मनी रखकर बैठे हैं, उन नाम के लिए लाखों रुपए दान देते हैं, हराम की कमाई में हलाल का मसाला लगाना चाहते हैं। सत्कर्म के साथ बदकर्म ऑटोमेटिक हो जाता है। जो तुम सत्कर्म करोगे तो बदकर्म ऑटोमेटिक होगा। कैसे? कहा कोई दुनिया के सत्कर्म में ले लो आप, उसमें बदकर्म है। एज एग्जाम्पल, जैसे आप हवन करते हो, और हमें तो बड़ा सत्कर्म है, आप हवन कर रहे हैं, चंडी यज्ञ कर रहे हैं, हनुमान यज्ञ कर रहे हैं, शंकर यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो हवन कर रहे हैं, बड़ा सत्कर्म है। लेकिन आप जब हवन करते हो तो उसका जो धुआं उठता है, उस धुएं से कितने हजारों लाखों कीटाणु मर जाते हैं। हत्या नहीं की तुमने, तो सत्कर्म से बदकर्म भी हो गया। अब तुम मंदिर जाते हो, मैं मंदिर जाता हूँ थाली सजाते हैं फूल की, अब थाली सजा मंदिर गए, तो मंदिर जाते समय तुमने सैकड़ों चीटी चीटा पैर दबा मार दिया, बदकर्म नहीं हुआ? चलो ये छोड़ दो। आप जो श्वास लेते हो तो कितने कीड़े मकोड़े आप अंदर चले आते हैं। ये भी सुरसा का मुंह है, जब मुंह खोलते हो तो उसी मुंह खोलने में कितने चले आते हैं। आप दही खाते हो, दही में लाखों कीड़े होते हैं, जब माइक्रोस्कोप देखो लाखों कीड़े होते हैं। जब दही खाते हो लाखों कीड़े खाएंगे, लाखों कीड़े जान लीजिए तुमने, तो कोई फल तुम नहीं खा पाओगे, कोई खाना नहीं खा सकते हो। तो ऐसे में जब तुम कुछ भी नहीं खा सकते तो कैसे जिंदा रहोगे? तो सत्कर्म, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे हवन करो, चाहे अगरबत्ती जलाओ, चाहे मोमबत्ती जलाओ, कुछ भी करो, उसमें कितने कीटाणु मर जाते हैं। तो सत्कर्म साथ साथ बदकर्म हो जाता है। जैसे उसने बड़ा लोगों को दावत दिया, हलवा बनाया खूब बढ़िया, और सब वो दावत, सब हलवा बांटा। और भाई जब हलवा था नेचुरल अच्छा लगा, किसी गरीब को बेचारा दोबारा आएगा बढ़ जाना वो खा ले, तिवारा आएगा तो जौन कलसी से उदे वही कलसी दे मारी उसको, क्या हराम को 3 बार ले जा चुके तुम, अब बोलो बदकर्म हो गया नहीं हो गया? बोला सत्कर्म उसके साथ साथ बदकर्म ऑटोमेटिक हो जाता है। गुरु ने क्या बोला? न सत्कर्म करो न बदकर्म करो, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म कोई करता नहीं,
निष्काम कर्म में क्या है कि जो भी कर्म आप करते हो उसमें फल की इच्छा न रखो, कोई अहंकार न करो। यहां तो फल की इच्छा पहले रखते हैं, ये काम करेंगे तो काम मिलेगा। जैसे अभी कोई कल ही परसों बोल रहा था, उससे जब बोला गया सत्संग चलो तो काम मिली, सत्संग जावे। तो किसी ने कहा नहीं चलो बहुत आने मिलता है, कल तुम एजेंट होगा तो कुछ पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है क्या? तो सब लोग करेंगे, तरह तरह की बात करते हैं, करने दो। लोगों को काम में कहना, लोग कुछ तो कहेंगे, किसी के कहने पर मत जाओ। कहने में जाओगे निश्चित समझ लेना तुम्हारा जो है नुकसान होगा। तुम सिर्फ क्या है, जैसे कान में पट्टा लगा लो, न दाएं देखो न बाएं देखो, अपनी मंजिल देखो बस। मंजिल आगे बढ़ते जाओ, किसी नहीं सुनो, तुम मंजिल प्राप्त कर लोगे। और तुम ही सोचो नहीं हम मंजिल जो है प्राप्त कर मिले और दाएं बाएं देखे नहीं। दाएं बाएं देखोगे उलझ जाओगे, कटीले तार है, उलझ जाओगे। कहीं मत देखो, अपने लक्ष्य को देखो बस। लक्ष्य देखोगे तो आप जो है शीघ्र से शीघ्र मंजिल को प्राप्त कर लोगे। मंजिल को प्राप्त करना है। वेरी गुड। तो घनश्याम ये दोनों हाथ उठाएंगे। सभी प्रेमी को हरिओम, राम राम। देखिए, जो कोई भी गुरु की शरण में आ जाता है और वंदना भाव होके गुरु के मुख से ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान को सुनता है और अपने जीवन में धारण करता है, तो उसका कोई भी कुछ बाल बाका भी नहीं कर पाता। इसीलिए हम लोग भजन गाते हैं ना, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी इन चरणों में झुक जाने के बाद। आज हम सब यहाँ जितने भी हैं सब भाग्यशाली हैं जो आज हम सब गुरु की शरण में आ गए हैं। तो आज हम सब का कोई कुछ बाल बाका भी नहीं कर सकता है। तो आइए आज हम सब मिलकर इस भजन को गाते हैं। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल
कैसी छाई है बहार, फूल से पूछो कि उस घर कैसी छाई है बहार। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने की बात, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने की बात। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हरी खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। देख कर काली घटाएं है भंवर मत उदास, देख कर काली घटाएं है भंवर मत उदास। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद, बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हरी खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। प्यार करने से काम निर्मल निश्चय कर तू आत्म का, प्यार करने से काम निर्मल निश्चय कर तू आत्म का। सूखी बगिया भी खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद, सूखी बगिया भी खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हरी खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। क्या बता रही नीलू जी? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा लगा कि मुक्ति कितना कठिन है, संभव नहीं है। ये करो संन्यास करो दुनिया का, लेकिन यहाँ दादा भगवान का संकल्प है। आप हम जो है कि हम लोगों को जीते जी हंसते खाते खेलते मौज लेते मुक्ति है। और इससे भी बहुत बड़ी बात टिक कर गई कि जो सेवाधारी है वो मुक्ति की भी चाह नहीं करते हैं, वो सिर्फ सेवा मांगते हैं। ये बहुत अच्छा लगा। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं ना कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम राम नाम सुख देता है, वो हमें दुख भी देता है। एक परमात्मा के अलावा कोई सुख परमानेंट नहीं है। ये बात बहुत अच्छी है। चित्रा जी, हरि
हरिओम गुरुजी, हरिओम भाभी। बहुत अच्छा आपने बताया नहीं कि जैसे बाल्टी में तली में गंदगी पड़ी है, उसमें कंकड़ फेंको तो कैसे वो उठकर ऊपर आ जाती है। इसी प्रकार हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो वो खुलकर आ जाता है, दिख जाता है। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे निष्काम काम करें, मतलब कि सत्कर्म करते करते न जाने कितने बद कर्म हो जाते हैं। बहुत अच्छा आप बता रहे थे ना कि जैसे हलवा बहुत अच्छा था और उसको दोबारा गया मांगने तो उसने कलछुल मार दिया, तो सत्कर्म करते करते बद कर्म भी हो जाता है। हरिओम। सेवा जी। हरिओम गुरु जी। परमानेंट सुख हमें गुरु के वचनों में है और हमें निष्काम काम करना है। सुशीला जी। कर्म करते हैं तो सत्कर्म करते करते बदकर्म हो जाते हैं, जैसा आपने बताया था। तो हमें गुरु यही सिखाता है, न तो सत्कर्म करो न बदकर्म करो, तो निष्काम कर्म करो। तो आज जीवन में सच में जो भी कुछ करते हैं, जब अकर्ता पौरता हम करने वाले नहीं है, तभी वो आनंद मिलता है। जब हम करने वाले हो जाते हैं, दुखी हो ही जाते हैं। वाह। और बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे मुक्ति की चिंता कौन करता है, जब हम हर फिक्र से खाली गुरु ने जब कर दिया है, इसी समय मुक्त को हम लोग आनंद कह रहे ना कि हम लोग जैसे लग रहे हैं। सच में गुरु जी, हम लोग तो कृष्ण के जन्म में नहीं थे, लेकिन अभी साक्षात आप जब से आप जीवन में आए हैं, तब से लगते हैं कि आप कृष्ण जी हो, हम लोग गोपी हैं। तो वो महसूस करते हैं, क्योंकि आपने जब से जीवन में आए तो फिक्रों से खाली कर दिए हैं, अब वो आनंद आ रहा है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम लोग जीते। ये चीज आते थे कि मुक्ति क्या होता है, कितना अच्छा लोग सत्संग करता है, भजन करता है। कितनी बार मेरे मन में आया था कि मैंने ये चीज, लेकिन आप कहते थे मुक्ति भगवान से मिलकर एक होना चाहिए। तो हम की मुक्ति क्या होता है, ये सत्संग बार बार जन्म हो और सत्संग मिलता रहे। मतलब मेरे मन में ये प्रेरणा अंदर में आती थी। आज आपने क्लियर कर दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यही बात तो बदकर्म को क्लैरिफाई किया, वो बहुत अच्छा लगा। अभी तक तो हमको यही पता था कि ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय ही गीता का सार है, लेकिन निष्काम कर्म को जो आपने क्लैरिफाई किया कि सत्कर्म हम करते हैं, बदकर्म स्वतः ही हो जाते हैं, लेकिन हमें बिना फल की इच्छा के कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं। गीता में तुझको हरदम मैं पाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। संतन कर संगा। जब अंदर में कोई चाह नहीं होगी, उस टाइम हम मुक्ति है। विपत्ति आती है तो अज्ञानी आदमी रोने धोने लगता है, अज्ञानी आदमी शांत रहता है। तो अपने स्वरूप में टिके रहेंगे। एक चाहना ही हमें ब्रह्म से जीव, जीव से भगवान बनाती है। और सेवा की इच्छा करें, सेवा मिल जाए तो मुक्ति पानी पड़ती है। बहुत अच्छी है। जब मैं पहली बार सत्संग में आया, तभी आपको देखा आप साक्षात भगवान है। आपके माथे में त्रिशूल है, कान के भगवान के बड़े बड़े, उंगली लंबी लंबी, सुदर्शन चक्र वाला है एकदम। हम उसी दिन अपने घर में कह रहे हैं कि भगवान ही है। कोई कंस राम को नहीं पहचाना, चले जाने के बाद पहचाना। दूसरी बात, जो शादी में आप कहते हैं कि प्लेट में खाना भर भर के ले लेते हैं, वो कुर्सी के डर की वजह से लेते हैं कि खाना लेने आए तो कुर्सी चली जाएगी। सब गाड़ी पानी आप माने मेरे खातिर आप हे गुरु हे दया।
जो लाख तूफानों से टकराना पड़े, गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े। मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप हैं। मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप हैं। मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने, मेरे खातिब आप हैं। हे गुरु हे दया, जन्म नहीं मृत्यु नहीं, मैं तो आनंद रूप हूँ। जन्म नहीं मृत्यु नहीं, मैं तो आनंद रूप हूँ। सच का ये रूप तूने दिखाया, तो बेमिसाल है। सच का ये रूप तूने दिखाया, तो बेमिसाल है। हे गुरु हे दया, मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने, मेरे खातिब आप हैं। मेरे खातिब आप हैं। कैसे मतलब कि अंदर से निकला कि हे गुरुवर, ये कैसी उलझन बढ़ा रहे हो। आंखें बंद है फिर भी नजर आ रहे हो, दूर हो फिर भी नजर आ रहे हो। अब आप मुझे याद कर रहे हो या अपनी याद दिला रहे हो, या अपनी याद दिला रहे हो। जी करता है गुरुवर आपके सीने में रहूं दिल बनकर, आप धड़कनों को संभाले और हम सब धड़कते रहे, हम सब धड़कते रहे गुरुजी। हाँ, आरती मंडल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आरती मंडल, हाँ क्या बोल रहे अमन भैया? जी गुरुजी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ना हमें सत्कर्म करना है ना बदकर्म करना है, हमें निष्काम कर्म करना है, बिना किसी इच्छा बिना किसी अहंकार। ये बात बहुत अच्छी लगी। आरती मंडल, जी गुरुजी, चाहा हमारी चिंदरी अति निशा नीच, तू तो पूरे ब्रह्म का यदि जान होती के बीच। ये बात नीता सिंह रीवा, हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरुजी। हाँ क्या बतानी है? गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी, कंगने पहने से अच्छा तो जंजाल पहना अच्छा है, घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी। हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरुजी। डॉक्टर किरण इटारसी कटनी। हरिओम गुरुजी। हाँ क्या बता रही डॉक्टर किरण? गुरुजी बहुत अच्छा लगा कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। और मैं ज्यादा देर, अभी थोड़ी देर से आई हूँ, तो इसलिए मैं भजन ही सुना दूंगी थोड़ा सा। एक लाइन सुना दीजिए, टाइम हो रहा है। जी 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 बिल्कुल। स्वर में लाइए। ज्ञान शिक्षा मुझे जब से गुरुवर ने दी, ज्ञान शिक्षा मुझे जब से गुरुवर ने दी, यूं लगा मेरा जीवन सफल हो गया। आस्था मेरी गुरुवर में बढ़ने लगी, आस्था मेरी गुरुवर में बढ़ने लगी, और विश्वास मेरा अटल हो गया। ज्ञान शिक्षा मुझे जब से गुरुवर ने दी। बहुत सुंदर, ओम का जाप कर लीजिए। चलिए
सही प्रेमियों हरिओम राम राम। कल सुबह का सत्संग 8 बजे कंपनी बाग में